में यूज होती है। 1 बजे से 4 बजे तक के बीच में उसको रखना है। तो आप अपने अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो। और ज्यादा जानकारी के लिए और ये सर का इंस्टाग्राम आईडी मैं इस वीडियो के एंड में नीचे पोस्ट कर दूंगा। आप डायरेक्ट सर को कांटेक्ट करके आप उनसे बात कर सकते हैं। और अरे इसमें इसमें ये बात है कि मेरी मदर को ये डर लगता था उसको कुछ हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ओके। दूसरा, रूह अंदर नहीं चली जाती, बहुत छोटी जगह होती है नाक के भीतर, तो रूह अंदर नहीं चली जाती है। तीसरी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं होगा, ये बिल्कुल इनोसेंट प्रयोग है। ओके। अगर आपको ऐसा नहीं लगे तो नहीं करो, कोई बात नहीं। ठीक है। ऐसा ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा, नुकसान हो तो मेरी गारंटी ठीक है। कि नहीं होगा, बट इतनी फिर भी गारंटी आप लोग जो खुद। भी करे एक गाइडेंस अंडर गाइडेंस करे, जो भी करना हो आप किसी को रख के साथ में हाँ। करे, किसी के अंडर में करे तो ज्यादा बेटर है। अकेले ये सब प्रयोग ना करें। हम्म। ठीक है। सो सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम जीवन में जरूरी क्यों है? हाँ, ये जरूरी इसलिए राइप है, कच्चे है, कच्चे कच्चे हमने जन्म, बाकी का जो सर हमारा काम है ये शरीर साइड से पर, नेटवर्क इशू माइंड है। पर, इमोशन, वो बाकी रह गए। वो सर काम रिपीट हमारा करिए प्लीज बाकी सर, रह सर गया। रिपीट करेंगे थोड़ा। हाँ। हाँ, फिर से बोलता हूँ। हमारे हमारा जन्म हुआ तभी जो हमें बॉडी मिला है वो इतना कच्चा है, मैच्योर नहीं है। और हम बने हैं किसके लिए? हायर बॉडी के लिए। तो सारे धर्म, सारे प्रयोग, ये फिजिकल एक्सरसाइज जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हम मजबूत हो जाए। तो ये सब प्राणायाम, योगा, वो सब आपको मजबूत बनाएगा, आपके भीतर बहुत सारी एनर्जी देगा। और वो एनर्जी की वजह से आप अपना शरीर अच्छा बना पाएंगे, आपके भीतर शांति आएगी। देखो, आप ये जिम करते हैं उनका गुस्सा कम आएगा, जिम। क्योंकि उनको आज जिम करेंगे तो उनका गुस्सा निकल जाता है उसमें कसरत करने से। मगर फिर बहुत बहुत बार नहीं होता है, मगर उतने टाइम के मैं लिए तो होता है। मैं सर मैं जिम जाता हूँ, मेरे हाँ। को बहुत गुस्सा आता है। जिम में से बाहर आता हूँ ना, हाँ, मेरे को बहुत तो गुस्सा आता मैं है। वही हाँ, मैं वही बोलता हूँ कि उस समय गुस्सा निकल जाता है, इसके बाद में बाहर है गुस्सा। हाँ, बहुत तो गुस्सा अभी आता है। आपको उपाय बता दिया। एनर्जी को चैनलाइज करो। हमारी बहुत सारी एनर्जी है हमारे भीतर, अलग अलग, एक ही एनर्जी है, उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो उसी एनर्जी को चैनलाइज करो। तो चैनलाइज करने का रास्ता है ध्यान, योग, प्राणायाम। और ये सारी हमारी जो छोटा थे तभी जो सारे खेल थे वो भी प्राणायाम से जुड़े थे, मगर वो सब बात हम भूल गए। तो अभी जितना हो सके उतना, इस उम्र में जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। तो अभी डे बाय डे मतलब अभी ये तो लास्ट 1 या 2 ईयर से योगा को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। लोग योगा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं। तो हाँ, हाँ, उनके हाँ। लिए क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब जरूरी है? आप योगा करने मैसेज वालों को ऐसा क्या है मैसेज देना कि चाहोगे? जिम वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, जिम वाले को यही कहता हूँ कि इतना ज्यादा श्रम नहीं करो कि जिससे आपकी बॉडी को स्नायु फट जाए या बॉडी को स्ट्रेन पड़े, या आपको बार बार अतिशय प्रॉब्लम हो जाए फिजिकली। इस तरह के जिम नहीं करो, जिम एक सम्यक तरह से जिम करो। दूसरी बात यह है कि अगर आपको गुस्सा आता है तो उसको, उसके लिए उपाय करो। कि मैं ऐसे करता था, कभी कभी गुस्सा आ जाए तो गद्दे होते हैं, तकिए होते हैं, उसके पर अपना गुस्सा निकाल दो। किसी इंसान पर गुस्सा निकालने से अच्छा है कि चीज वस्तु पर निकाल दो। यानी एक एक ऐसा कपल मैंने देखा है, वो लोग कप रकाबी लेके बैठ जाते हैं और जब भी झगड़ा हो जाए एक दूसरे के सामने कपर का फोड़ते हैं। तो ये ये थोड़ी लाइट टोन में बात हुई है इसलिए कि ऐसे होता था। सही है। तो इससे क्या है, एक इंसान को मारने से, एक इंसान के साथ गुस्सा करने से अच्छा है कि चीज वस्तु पर गुस्सा निकाले। सही है। दूसरा, ये रुई का प्रयोग सही बताया। है। तीसरा यह है कि थोड़ा खेल कूद रखे। हमारे यहाँ घर में क्या है, एक ऐसा कोना होना चाहिए कि जिसको जाके नाचना है नाच सके, शांत बैठना है शांत बैठ सके, अकेला बैठ के झगड़ा करना है कर सके। तो ऐसा एक कोना होना चाहिए हर एक घर में, मगर वो है नहीं। पहले ऐसा होता था कि लोग जंगल में चले जाते थे और इतना गुस्सा निकाल देते थे। तो इस तरह से ये प्रयोग करने जैसा।
ओके। किसी इंसान तो पर अभी गुस्सा निकालने से इस अच्छा सेशन आज के इस सेशन के बाद सभी जो भी हस्बैंड वाइफ होगा वो घर पे कब्र का भी बैठ के गुस्सा निकालेगा। है। ऐसा कब रखा हुआ अकेले नहीं, गद्दे तकिया जो भी दीवार है, कभी कभी नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ कि दीवार पे सर ने कहा है तो हम कब्र का भी ही तोड़ेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, तो एक कपल का ऐसा मैंने देखा था, वो बताया और ये लाइट टोन में बात की, मगर यानी इंसान पर गुस्सा निकालने से अच्छा है नहीं, चीज अच्छा वस्तु है। पर निकाल, तकिए ये पे बात निकालो, सही है। गद्दों पे निकालो। हाँ इंसान पे निकालने से अच्छा है। हाँ इंसान हाँ पे निकालने से झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, कोई मतलब हाँ। नहीं है उसमें। इतने सारी फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बच्चों पर मारपीट होती है, जब भी गुस्सा हो जाए सारे लोग बच्चों को पीटते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों इतने इनोसेंट है, भगवान के दिए हुए फूल है, उनको लोग पीटते हैं, गुस्सा करते हैं उनके पर, तो ये बात समझ नहीं जैसी है। ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और बुद्ध, बुद्ध पुरुष हाँ, जो बुद्ध है, पुरुष के साथ आपके जो एनलाइटन मास्टर जो है, सत्संग है, तो उनके बारे में मुझे बताइए, उनके क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? हाँ, सबसे पहले तो मैं रामकृष्ण परमहंस देव को पढ़ता था, तो जैसे जैसे पढ़ूँ और वैसे वैसे मेरी आंखों में आंसू आते गए। फिर इसके बाद ओशो आए, तो ओशो के साथ रहा। ओशो के साथ आने के बाद ये जो स्वामी कैवल्य देव थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू है ना, ध्यान नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, ध्यान करेगा तो जिंदगी में शांति आएगी। तो उन्होंने ये बताया। इसके बाद तो अम्मा का, आपने अमृतानंदमयी देवी को सुना होगा शायद, अम्मा हाँ। के नाम से हम्म। जानी जाती है। वो है, और ऐसे बहुत सारे एनलेटन मास्टर है, उनका परिचय माना हुआ। और लास्ट में मुझे महायोगी श्री तवरिया जी का मिलना हुआ। हम्म। एक स्वामी अशोक भारती है, वो कीर्तन कराते हैं, तो हर एक का अपना अपना फ्लेवर होता है। और हर एक फकीर, हर एक सन्यासी, हर एक एनलाइटन मास्टर, उसकी एक फ्लेवर होती है, उसे कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर एक धर्म में जब तक ये फकीर, सन्यासी, असित, ये सब जो पैदा होते रहेंगे, तब तक वो धर्म जिंदा रहेगा। और उसके ऐसे ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरे साथ आते गए। जैसे कि एक किताब है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, परमहंस योगानंद है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे प्रोसेस में जाए तो 1 लाख साल के बाद डेवलप हो सकता है, ओ। मगर योग और प्राणायाम करेंगे तो आप 100 साल में, और 100 साल में वो पूरा प्रोसेस पूरा कर सकेंगे, और आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आएगी। क्या बात। आपके भीतर सद्गुण डेवलप होंगे। तो उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई, उसे क्रिया योग कहते हैं, जो ओशो ने बताया, महायोगी श्री तवरिया जी ने बताया, 3 स्टेप ब्रीदिंग और रिफाइनिंग एक्सरसाइज। उन्होंने जो तवरिया जी ने जो बताई, 7 मिनट की एक्सरसाइज है, अगर वो कोई भी करे तो उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अभी हर 2500 साल के बाद ऐसा माहौल बनता है जब या तो महाविनाश होता है या तो महाकल्याण होता है। ये 2500 साल के बाद अभी सब शुरू हुआ ये, और ये 25वीं सदी यानी 500 साल तक ये पूरा माहौल चलता रहेगा। इसमें अगर कोई कुछ भी थोड़ा भी ध्यान की, धर्म की, कोई भी धर्म की हम्म। और प्रयास करेगा तो उसका कल्याण होगा, उसका रास्ता इजी हो जाएगा। ये अभी विनाश का और बहुत पीड़ाओं का और हिंसा का समय है, हम्म। और इसमें से अगर मनुष्यता अगर जाग सके तो इंडिविजुअली जाग सकते हैं, हम सबको जगा नहीं सकते। मैं अपने तरह से अपना प्रयोग करूं, आप अपनी तरह से प्रयोग करें, तो इंडिविजुअली ऐसे प्रयोग करेंगे तो पूरी पृथ्वी पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि फकीर होते हैं जो दुबई में है ना, जो सब डेवलपमेंट, हाँ। वो फकीर भगवान इन लोगों को खाने पीने का, पानी पीने का मिलता नहीं, इनके लिए अल्लाह कुछ करो। तो इबादत की वजह से इतना वहाँ पैसा आया, इतने लोग अच्छी तरह से रह पाते हैं। तो ऐसे फकीरों का एक समूह होता है, ऐसे हिंदू सन्यासियों का, हर एक संप्रदाय, क्रिश्चियन सन्यासियों का, प- इस तरह का समूह होता है जो मनुष्यता के कल्याण के लिए काम करता है। सन्यासी और और, उसके अनुसार हम हाँ बोलिए बोलिए, हम्म, कंटिन्यू कीजिए सर। उसके अनुसार हम जिए ना जो लोग, उसका उसका कल्याण होता रहेगा। क्या बात, सही है। तो हाँ हाँ आपकी सारी बातों से एक बात का तो अंदाजा ये आ रहा है कि
अ, हमारे लाइफ में और जीवन में जो फकीरी है और जो सन्यासी है, उनका बहुत बड़ा महत्व है। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ। मतलब क्वेश्चन मार्क कि सन्यासी और जो फकीर है, उनका रोल क्या है? मतलब वो हाँ, उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है दुनिया में? अभी मेरे लाइफ में बोलूँ ना तो उनको इनका महत्व निकाल दूँ तो मेरी लाइफ जीरो है। आज या तो सुसाइड कर लिया होता, या तो मैड हो गया होता, या तो डिप्रेशन में चला गया होता। आज इस तरह की बातों में जो कर रहा हूँ वो खुद जी के कर रहा हूँ, क्योंकि उनका महत्व है। बहुत सारे फकीरों का, बहुत सारे सन्यासियों का, बहुत सारे एनलाइटन मास्टर का, गुरुओं का मुझे हेल्प मिला, तभी आज जीवन को आनंद से, शांति से जीता हूँ। और मैंने एक चीज नोटिस और की है, आप भी जी सकते हैं, एक सब जी चीज सकते एक हैं। चीज हाँ। मैंने नोटिस की है कि हम्म, जो सन्यासी है, हम्म, जो फकीरी है, फकीरी लिबास में है, जो फकीरी हम्म, में रहना हम्म, चाहते हैं, वो लोगों को कोई कोई चीज की हम्म। चिंता ही नहीं है। वो आराम से, मैं कभी देखता हूँ चिंता नहीं। सड़कों पे, कभी ऐसे मैं देखता हूँ हाँ, मंदिर के हाँ। पास, मस्जिद के पास, ऐसे मैं देखता हूँ। वो एकदम मगर बिंदास है, उनको सर, दुनिया से कोई संन्यास लेना देना ही नहीं है। संन्यास का मतलब है कि संसार। हाँ, मगर मेरा क्या कहना है सर, संसार में रह के भी ये हो सकता है। मेरी सारी जिम्मेदारियों के साथ जिंदगी रही है, हम्म। बहुत सारी पीड़ाओं के साथ है, लेकिन उसके साथ भी हम आनंद से, शांति से रह सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि सन्यास के कपड़े पहनो या दाढ़ी रखो तो ही हम सन्यासी फकीर है, ऐसा नहीं। आप संसार में रह के सबके साथ प्रेम से बिहेव बिहेव कर सकते हैं ना। डेफिनेटली सर। सबके साथ करुणा से व्यवहार कर सके, वो नहीं समझेगा। हमें समझना है, हमें रास्ता निकालना है। तो जितना प्रेम देते जाओगे वैसे वैसे लोग हैं ना, आपको खुद को समझेंगे और वो अपनी जिंदगी को निखारेंगे, क्या बात। हेल्प करेंगे सर अब एक अपने एक आप चीज, एक उपाय बता दीजिए, खुश रहने के लिए क्या किया को। जाए? खुश रहना है, बस हंसता, एक खुश। स्माइली फेस रहे लाइफ में सभी का। जी जी। अभी मैं तो सबको यही कहता हूँ कि अपने को कोई कहेगा नहीं कि खुश रहो, हम्म। खुद ही खुश रहना है। खुद खुश रहोगे तो खुदा हो जाओ। सही है। यही है, खुदा जी। का मतलब मैं तो क्या है, जो मैं आनंद तो से हंसता रहता ही है, रहता हूँ एकदम, जो हमें बेनियाज है। मैं हमेशा हंसते रहता हूँ। हाँ, हाँ, जो बेनियाज है, दयालु है, प्रेम पूर्ण है, वो हमेशा खुश रहेगा। हम्म। आपको डेफिनेटली। देख के मेरे भीतर ये भाव रहे कि आप अपने जीवन में आनंद, प्रेम, शांति से रहे, तो जो भी मिले उसके प्रति ये भाव रहेगा, तो अपने आप सबके जीवन में आनंद, प्रेम, शांति मिलेगा, और डेफिनेटली। उसकी वजह से हमें खुशी मिलेगी। दूसरे को खुश खुशी दो तो ऊपर आपको वाले से खुशी यही मिलेगी। दुआ है कि सब अपने जीवन में सुखी रहे, हाँ, शांति से रहे, बिना कोई लड़ाई झगड़े, हाँ, आराम से जिंदगी को हाँ। गुजारे, इबादत में गुजारे, जी। न किसी की बुराई करे। सबसे सुखी इंसान वही है जो किसी की हाँ, बुराई ना करे, बस अपने अपने हाल में मस्त रहे। हाँ। बहुत अच्छा, बढ़िया सबसे सर। बढ़िया है वो चीज। और जी। कल का जो माहौल था सर, जो साइक्लोन गुजरात से जी। पास ऑन हुआ है, हाँ, हाँ, तो काफी सारे लोगों का हाँ, नुकसान भी हुआ है, काफी गरीबों का नुकसान हुआ है, काफी पेड़ पौधे उनका भी हाँ, नुकसान हुआ है। तो ऐसे इसके बारे में हाँ। आप कुछ आप बोलना चाहेंगे सर? प्रकृति की आपदा को या संकट को हम दूर नहीं कर सकते, हम्म। मगर उसमें से कैसे लड़ना चाहिए, उसमें से कैसे रास्ता निकालना चाहिए, वो हम कर सकते हैं। इतना हमारे भीतर शांति होगी तो हमारे भीतर से रास्ता निकलेगा कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। हम्म। ऐसे लोग हुए हैं जिनको इंट्यूशन होती है कि चलो ये जगह से हट जाओ, यहाँ से कुछ गिरने वाला है, तो अपने भीतर ध्यान और आनंद का माहौल होगा, शांति होगी, तो आपके भीतर से इंट्यूशन आएगी कि यहाँ प्रॉब्लम होने वाला है, आप सरक जाओ, यहाँ से निकल जाओ। हम्म। तो इसमें क्या, प्रकृति को हम बदल नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, हम उसमें से रास्ता निकाल सकते हैं, हम अपना प्रोटेक्शन ढूंढ सकते हैं और अपने आसपास के लोगों का प्रोटेक्शन ढूंढ सकते कर हैं। सकते हैं। बस इतना है, इतनी बात है इसमें। खैर काफी और डरे ना ऐसी परिस्थितियों में, तो हेलो, ऐसी परिस्थितियों में डरे ना। हमारा डर है ना जो, और इसमें डर ही ज्यादा लोगों को नुकसान कर रहा है। डरने की बात नहीं है, जो भी परिस्थिति आए उसमें से पसार हो बस। डर जी एक्चुअली सर, क्या होता है ना, बताइए। आधा इंसान तो डर के वजह से ही खत्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इंसान को डरना नहीं चाहिए। सही वेल, बात। काफी सारी बातें आपने मुझे बताया। एक्चुअली मुझे योगा के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था, आपने मुझे डीपली उसके बारे में बताया, और काफी सारे व्यूअर्स को भी बताया, जो भी लोग देखेंगे उनको
मजा ही आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में यूट्यूब पे मेरा चैनल पे जाने वाला है, तो जब भी लोग देखेंगे बहुत मजा आने वाला है, और मैं इस वीडियो को बार बार देखना चाहूंगा, क्योंकि जो जी। बता रहे थे कि गुस्से को कंट्रोल करना, लाइफ को हैप्पी कैसे हाँ, रखना, वो सारी चीजें आज मुझे डीपली जानने को मिली। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर जी। मुझे पता होता तो मैं ये आपको सब पहले ही गुरुओं बुला की, लेता शो में। मेरे सदगुरुओं की, जिन लोगों ने मुझे दिया है उनकी दुआ है, और उनका ही सब है, मेरा कुछ नहीं। नहीं, मुझे पता होता है इतनी आपको सारी भी चीजें, मुझे इतना डीपली सुनने के लिए। डीपली नॉलेज मिलेगा तो मैं पहले ही आपको हाँ। बुला लेता शो में। ना ना, कोई बात नहीं, आपने मुझे इतना सहन किया वो बड़ी अरे बात है। नहीं नहीं, सहन नहीं किया सर, मुझे डीपली, एक्चुअली मुझे नॉलेज, मजा जब आया। कोई नया न्यू न्यू टॉपिक होता है तो मुझे मजा आता है सुनने में, जानने में। जी सर। तो योगा इज नॉट, योगा हम्म। मेरे लिए न्यू नहीं था, बट योगा के डीप में मैं नहीं गया था कभी। जी जी। तो मुझे जान के आज आपको आपको लाइव सुन के और योगा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में जान के बहुत ही मजा आया मुझे, सीरियसली। और हम्म। दर्शकों को मैं बता दूं कि रश्मिन सर ने एक बुक भी राइट की है जिसका नाम है स्टॉप वेट एंड वॉच। सर ये बुक के बारे में हाँ, आप बताएंगे मुझे कि बुक का जो नाम है स्टॉप वेट एंड वॉच, वो उसका पीछे का राज अभी क्या वो है ये नाम पब्लिश के होने पीछे। वाली है, पब्लिश होने वाली है। हम्म उसमें मेरे छोटी छोटी बातों के एक्सपीरियंस है, और छोटी छोटी बातें हैं जिसमें कोई ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखी है। हम्म। जैसे मैं खुद हूँ ऐसे ही, जो आया वैसे लिख दिया, ऐसा है। क्या बात है। और इसके बारे में डिटेल में क्या बताया कि आपको अगर कुछ ना कुछ इसमें से क्लू मिलेगा। जैसे कि एक क्लू हमने दिया है हम्म कि एक माता जी भूरीबाई हुई। तो भूरीबाई ने क्या किया कि उन्होंने एक किताब को, किसी ने दिया उनको किताब, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इसने तुमने स्याही बिगाड़ी है, हम्म। जो इंक है वो बिगाड़ दी है, इससे अच्छा है इसके ऊपर पूरा इंक बिगाड़ देता। यानी पूरा देता ना तो लोगों को देख के तो शांति मिलती। तो बहुत सारी किताबें हैं यहाँ। दूसरी एक किताब के बारे में बताया कि नो बुक करके एक किताब है कि जिसमें अल्लाह के 999 नाम है और एक नाम नाम है, उसको पूरा ब्लैंक रखा है। 15 पेज है उसकी इंट्रोडक्शन पे, बाकी पूरा ब्लैंक रखा है, उसके बारे में लिखा है। ओके। फिर ओशो के बारे में, सबरिया जी के बारे में, और दूसरे मित्रों ने जो पूछा है उसके बारे में लिखा है। अगर अगर इस और मैं तो आपने बोला। जो बुक लिखी हाँ। है, अगर उस बुक को अगर एक सेंटेंस में कुछ वर्ड देना चाहोगे तो क्या वर्ड देना चाहोगे आप पूरी बुक को? हेलो, आवाज करती है सर, सुनाई नहीं दिया। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या हेलो ये सर। आपने जो बुक लिखी हेलो। है स्टॉप वेट एंड वॉक, हेलो। हेलो, आवाज आ? हेलो। हाँ, आवाज करती है सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपने ये बुक लिखी है स्टॉप वेट एंड वॉच, उसको अगर एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? एक ही वर्ड है इसमें, वॉच। वॉच। आपके भीतर गुस्सा है उसे वॉच करो, आपके भीतर ज्यादा विचार है उसे वॉच ओके, करो, डेफिनेटली। आपको किसी पर हाथ उठाने का मन हो गया उसे वॉच करो। वॉच एवरीथिंग, वही पूरा सार है। ओके। वॉच करोगे तो आपको पता चलेगा मेरे भीतर क्या चल रहा है, मैं क्या एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ, मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा। सारी चीजें वॉचिंग से ही, वॉचिंग मीन्स साक्षी भाव, ओके ओके, ग्रेट। बस वही बात। ओके, सो बहुत अच्छा लगा सर आपसे, आपके साथ रूबरू बातचीत करके, और काफी सारी बातें हमें जानने मिली और दर्शकों को जानने मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पे आए। और मैं दर्शकों को बता दूं कि आज का जो लाइव सेशन था वो पूरा मैनेज किया है रुद्राक्ष इवेंट्स ने, हाय। जो हाय हमारे सर। साथ यहाँ पे लाइव दिख रहे हैं। पूरा इवेंट हाँ, रुद्राक्ष इवेंट में मनोज मैनेज मैनेज भाई ने बाय अपने को हेल्प किया है। मैनेज बाय रुद्राक्ष इवेंट, हाँ, मैनेज बाय रुद्राक्ष इवेंट, मनोज भांडा। मनोज बहुत हांडा। बहुत धन्यवाद रश्मिन भाई और हुसैन भाई का, बहुत बहुत थैंक यू। और सर के बारे में बताना चाहूँ कि मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ और रेगुलर इनको फॉलो करता हूँ। इनका एक बुक भी आने वाला है स्टॉप करके, वो भी हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। और हुसैन तो हमारा भाई है, सालों से हमारा रिश्ता है। जब दोनों ने इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था 10 साल हो गए, 10 साल से हम लोग कंटिन्यू है।
साथ में बहुत बहुत सो धन्यवाद आप दोनों का। सर आपका बहुत मनोज भाई अगेन मैं थैंक आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, आप लाइव आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन मनोज हांडा जी को भी स्पेशल थैंक्स एंड मिस्टर अभिलाष भाई उनको भी स्पेशल थैंक्स कि अभिलाष उन्होंने को भी एक थैंक करना है, वो इसने काफी मेहनत हाँ अभिलाष भाई को भी थैंक यू हमारी की। तरफ जी अभिलाष से। भाई सर के लिए भी थैंक यू स्पेशल थैंक्स। सर, आपका खूब 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 धन्यवाद, शुक्रिया सर। अरे थैंक यू। सर फिर आप मुझे मिलेंगे कभी। हुसैन बोलिए सर, हुसैन सिर्फ हुसैन। जी जी हाँ ठीक है ओके और सर। सर। अभी हम लोग ऐसे रेगुलर शोज करते रहेंगे वीकेंड्स पे, तो उसके लिए भी आप अपने हाथ ट्यून रहना। और हुसैन हमारे साथ लाइन में ही है, तो कंटिन्यू हमारा रहेगा सेशंस। थैंक यू ऑल, और अपना अपना ध्यान रखिए, सब लोग घर पे रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय सर, थैंक यू। जी एंड अपने अपने आसपास सफाई रखिए, सैनिटाइज कीजिए, डिस्टेंस बना के रखिए, इस कोरोना से थोड़ा सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, खुदा हाफिज, गुड नाइट। खुदा थैंक यू।